Good morning, dear students. My subject is HVDC, High Voltage Direct Current Power Transmission, and the today topic is the corona effects. In the previous lecture, we study about the corona effects such as corona loss and radio interference. In this lecture, next effect of corona we will study corona effects. Third effect is that audible noise. In the previous lecture, two effects will study. First is the corona loss and second is the radio interference. Now the third effect of corona is that audible noise. The corona discharges from the conductor produce compressions and rarefactions that are propagated through medium as acoustic energy. Corona discharges from the conductor produce compressions and rarefactions that are propagated through medium as acoustic energy. कोरोना डिस्चार्ज जो कंडक्टर से होता है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करता है दैट आर प्रोपोगेटेड थ्रू मीडियम, जो मीडियम से होकर प्रोपोगेट होता है एज एन acoustic एनर्जी, एक ध्वनिक ऊर्जा के रूप में. कोरोना डिस्चार्जेस फ्रॉम द कंडक्टर प्रोड्यूस कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. कंडक्टर से जो कोरोना डिस्चार्ज होता है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी संपीड़न और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करता है दैट आर प्रोपोगेटेड थ्रू मीडियम, जो मीडियम से होकर प्रोपोगेट होता है एज acoustic एनर्जी, एक ध्वनिक ऊर्जा के रूप में. द पोर्शन ऑफ acoustic एनर्जी स्पेक्ट्रम विद इन द सोनिक रेंज इज नोन एज ऑडिबल नॉइज. acoustic एनर्जी स्पेक्ट्रम का जो पोर्शन है जो सोनिक रेंज के साथ, वो क्या कहलाती है? ऑडिबल नॉइज कहलाती है. द पोर्शन ऑफ acoustic एनर्जी स्पेक्ट्रम विद इन द सोनिक रेंज इज नोन एज ऑडिबल नॉइज. acoustic एनर्जी का जो पोर्शन है सोनिक रेंज के साथ इज नोन एज ऑडिबल नॉइज, उसे ऑडिबल नॉइज कहते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट साउंड लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स. यहाँ पर साउंड लेवल को डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसे निम्न प्रकार डिफाइन करते हैं dB इक्वल टू 20 log ब्रैकेट स्टार P अपॉन PR ब्रैकेट क्लोज. dB इक्वल टू 20 log P अपॉन PR, वेयर P इज द मेजर्ड साउंड प्रेशर लेवल. जहां पे P क्या है? मेजर्ड साउंड प्रेशर लेवल है. एंड PR इज द रेफरेंस प्रेशर लेवल, और PR क्या है? रेफरेंस प्रेशर लेवल है. साउंड लेवल को डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं और इसे निम्न तरीके से डिफाइन करते हैं dB इक्वल टू 20 log P अपॉन PR, वेयर P इज द मेजर्ड साउंड प्रेशर लेवल एंड PR इज द रेफरेंस प्रेशर लेवल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन द ऑडिबल नॉइज इज दैट Now the next point in audible noise is that in general the standard level for PR is 20 micropascal. For PR is 20 micropascals, 20 micropascals, 20 micropascals, which is average threshold of audio perception at 1 kilohertz. The standard level for PR यानी रेफरेंस प्रेशर लेवल के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इज 20 माइक्रोपास्कल्स. जो स्टैंडर्ड लेवल है PR के लिए वो 20 माइक्रोपास्कल्स होता है, विच इज द एवरेज थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडियो परसेप्शन एट 1 किलोहर्ट्ज. जो 1 किलोहर्ट्ज ऑडियो परसेप्शन पर एवरेज थ्रेशोल्ड होता है, विच इज द एवरेज थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडियो परसेप्शन एट 1 किलोहर्ट्ज.
1 किलोहर्ट्ज पर ऑडियो परसेप्शन के एवरेज थ्रेशोल्ड के बराबर होता है। द स्टैंडर्ड लेवल फॉर पीआर इज द 20 माइक्रोपास्कल्स which is the average threshold of audio perception at 1 kilohertz। जो एवरेज थ्रेशोल्ड होता है 1 किलोहर्ट्ज ऑडियो परसेप्शन का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन द ऑडियोबल नॉइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in general the annoyance का मतलब होता है झुंझलाहट। annoyance produced by the audible noise varies linearly with the conductor surface voltage gradient, conductor surface voltage gradient with the conductor surface voltage gradient. This is the next point in the audible noise. In general, the annoyance produced by the audible noise varies linearly with the conductor surface voltage gradient. ऑडियोबल नॉइस के द्वारा जो झुंझलाहट पैदा होती है वो कंडक्टर सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट के साथ लीनियरली वेरी करती है। In general, the annoyance produced by the AN varies linearly with the conductor surface voltage gradient. ऑडियोबल नॉइस के द्वारा जो झुंझलाहट पैदा होती है वो कंडक्टर सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट के साथ लीनियरली वेरी करती है। Now the next point is that this test results also shows that positive polarity conductor is the prime source of AN, audible noise. This test results also show that इस टेस्ट का रिजल्ट है उसने ये शो किया कि पॉजिटिव पोलरिटी कंडक्टर इज द प्राइम सोर्स ऑफ एन, यानी पॉजिटिव पोलरिटी के साथ यदि कंडक्टर है तो वो ऑडियोबल नॉइस का एक प्राइम सोर्स होता है। दिस टेस्ट रिजल्ट्स आल्सो शो दैट द पॉजिटिव पोलरिटी कंडक्टर इज द प्राइम सोर्स ऑफ एन, यानी पॉजिटिव पोलरिटी के साथ यदि कंडक्टर है तो वो ऑडियोबल नॉइस का प्राइम सोर्स होता है, मुख्य सोर्स होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन ऑडियोबल नॉइस इज दैट next point in audible noise is that audible noise is produced in converter stations converter stations. AN is produced in converter stations. Why converter transformer and smoothing reactor? Why converter transformer and smoothing reactor? Why converter transformers and smoothing reactors? Due to the phenomena of magnetostriction. Due to the phenomena of magnetostriction.
due to the phenomena of magnetostriction. Although higher AN is to be expected, although higher AN is to be expected, higher AN is to be expected, higher AN is to be expected to converter transformers compared to transformer in AC substations, compared to transformers in AC substations, due to the presence of harmonics, due to the presence of harmonics, due to the presence of harmonics, this is counterbalanced by the operation, this is counterbalanced by the operation, this is counterbalanced by the operation, at lower flux densities in the core, at lower flux densities in the core, lower flux densities in the core, lower flux densities in the core, lower flux densities in the core. This is the next point in core. Audible noise is that audible noise is produced in converter stations by converter transformers and smoothing reactors due to the phenomena of magnetostriction. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना के दौरान ऑडियोबल नॉइज कन्वर्टर स्टेशन में कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा और स्मूथिंग रिएक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है. Although higher AN is to be expected in converter transformer, यद्यपि जो ज्यादा ऑडियोबल नॉइज होती है वो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर पे एक्सपेक्ट की जाती है कंपेयर्ड टू ट्रांसफॉर्मर इन एसी सबस्टेशन. यानी एसी सबस्टेशन पे जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं उनकी तुलना में कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर पर ज्यादा AN एक्सपेक्ट की जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, क्योंकि जो वहां पे हार्मोनिक की प्रेजेंस होने के दौरान कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स पे ज्यादा हायर AN एक्सपेक्ट की जाती है. दिस इज द काउंटर बैलेंस्ड बाय द ऑपरेशन एट लोअर फ्लक्स डेंसिटीज इन द कोर. इसको काउंटर बैलेंस करते हैं बाय द ऑपरेशन एट लोअर फ्लक्स डेंसिटीज इन द कोर. यानी कोर में लोअर फ्लक्स डेंसिटीज पर ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं. दिस इज द काउंटर बैलेंस बाय द ऑपरेशन एट लोअर फ्लक्स डेंसिटीज इन द कोर. लोअर फ्लक्स डेंसिटी कोर में लोअर फ्लक्स डेंसिटी पर इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के द्वारा इसको काउंटर बैलेंस्ड कर सकते हैं. ऑडियोबल नॉइज कन्वर्टर स्टेशन में प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा? कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर और स्मूथिंग रिएक्टर के द्वारा. क्यों? क्योंकि वहां पे फिनोमिना किसकी होती है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की फिनोमिना के दौरान ये कन्वर्टर स्टेशन पे ऑडियोबल नॉइज प्रोड्यूस होती है कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर के द्वारा और स्मूथिंग रिएक्टर के द्वारा. Although higher AN is to be expected in converter transformer, ज्यादा जो ऑडियोबल नॉइज होती है वो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर पे एक्सपेक्ट की जाती है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर इन एसी सबस्टेशन. यानी एसी सबस्टेशन पे जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं उनकी तुलना में ज्यादातर जो ऑडियोबल नॉइज है वो कहां पे होती है? कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर पर. क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, क्योंकि वहां पे हार्मोनिक्स की प्रेजेंस होने के कारण. दिस इज काउंटरबैलेंस्ड बाय द ऑपरेशन एट लोअर फ्लक्स डेंसिटीज इन द कोर. यानी कोर में लोअर फ्लक्स डेंसिटी पर ऑपरेशन करने के द्वारा ऑपरेट करने के द्वारा इसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कोरोना इज द स्पेस चार्ज फील्ड.
Fourth effect of corona is that space charge field. This is the last effect of corona, which is the space charge field. Fourth effect of corona is that space charge field. Space charge या इसको और बोलते हैं आयन चार्ज फील्ड. आयन चार्ज फील्ड. दिस इज द लास्ट इफेक्ट ऑफ कोरोना. आयन चार्ज फील्ड. एज मेंशन्ड अर्लियर, ये पहले ही हम मेंशन कर चुके हैं. एज मेंशन्ड अर्लियर, as mentioned earlier, the ions produced by the corona, the ions produced by the corona, the ions produced by the corona and overhead DC lines, and overhead DC lines drift through space, drift through space under the action of an electric field, under the action of electric field and wind, under the action of electric field and wind. This is the first point in the space charge field. As mentioned earlier, जैसा कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, the ions produced by the corona and overhead DC lines. एक ओवरहेड डीसी लाइंस में जो कोरोना के द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ड्रिफ्ट थ्रू स्पेस, वो स्पेस से होकर ड्रिफ्ट हो जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विंड. जब उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और विंड के इफेक्ट के अंतर्गत वो क्या होते हैं, स्पेस से होकर ड्रिफ्ट हो जाते हैं. जो कोरोना के द्वारा एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो स्पेस से होकर ड्रिफ्ट हो जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विंड. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और विंड के एक्शन के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक फील्ड और विंड की प्रेजेंस के अंतर्गत जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं कोरोना के द्वारा ओवरहेड डीसी लाइंस में, वो स्पेस से होकर ड्रिफ्ट हो जाते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इन स्पेस चार्ज फील्ड इज दैट, now the second point in space charge field is that the possible environmental effects, the possible environmental effects due to electric field and space charge field, due to electric field and space charge field space charges particularly at the ground level, are matters of concern. ध्यान देने योग्य, matters of concern and have to be considered in transmission planning, transmission planning. This is the next point in space charge field. The possible environmental effect due to the electric field and space charges, and इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस चार्जेस के दौरान जो संभवतः एनवायरमेंटल इफेक्ट है,
पर्टिकुलरली एट द ग्राउंड लेवल आर मैटर ऑफ कंसर्न, पर्टिकुलरली मुख्य रूप से ग्राउंड लेवल पर ये ध्यान देने योग्य है। एंड हैव टू बी कंसिडर्ड इन ट्रांसमिशन प्लानिंग, और इसे ट्रांसमिशन प्लानिंग में हम कंसिडर करते हैं। पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेस चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस चार्जेस के दौरान जो पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट है पर्टिकुलरली जो ग्राउंड लेवल पर है वो ध्यान देने योग्य है, मैटर ऑफ कंसर्न मीन्स ध्यान देने योग्य है। एंड हैव टू बी कंसिडर्ड इन ट्रांसमिशन प्लानिंग, और इसको हम एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस चार्जेस के द्वारा जो पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है इसको ट्रांसमिशन लाइन में हम कंसिडर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन द स्पेस चार्ज फील्ड इज दैट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन AC lines, in AC lines, the problem of ion flow, the problem of ion flow is not present at all, is not present at all, is not present as all the ions created, all the ions created during one half cycle, and during the second half cycle, by the polarity reversal in the conductor, polarity reversal in the conductor, the net effect is to increase the diameter of ionization zone, increase the diameter of ionization zone as the surface gradient increases above the critical level, as the surface gradient increases above the critical level, above the critical level. Very few ions escape the ionization zone. Very few ions escape the ionization zone. This is the next point in the space charge field. In AC lines, the problem of ion flow is not present. AC lines में जो ions के flow होने की problem है वो present नहीं होती है. As all the ions created during one half cycle, एक half cycle के दौरान तो ions create होते हैं, जैसा कि AC में इस तरीके की waveform होती है. एक हाफ साइकिल के दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान तो आयंस है वो क्रिएट होते हैं. इन AC लाइन्स द प्रॉब्लम ऑफ आयन फ्लो इज नॉट प्रेजेंट. AC लाइन्स में आयन फ्लो होने की प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं रहती है, उपस्थित नहीं होती है. द प्रॉब्लम ऑफ आयन फ्लो इज नॉट प्रेजेंट
इन एसी लाइंस में आयंस के फ्लो होने की प्रॉब्लम समस्या नहीं होती है, नहीं प्रेजेंट होती है, एज ऑल द आयंस क्रिएटेड ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल, क्योंकि सभी आयंस है वो एक हाफ साइकिल के दौरान तो क्रिएट होते हैं, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान बाय द पोलरिटी रिवर्सल इन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर पे क्या होती है, पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। तो सेकेंड हाफ साइकिल के दौरान ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल बाय द पोलरिटी रिवर्सल इन द कंडक्टर द नेट इफेक्ट इज द इंक्रीज द डायमीटर ऑफ आयोनाइजेशन जोन। इसका जो नेट इफेक्ट आता है वो ये है, जो आयोनाइजेशन जोन का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है एज द सरफेस ग्रेडियंट इंक्रीजेज अबव द क्रिटिकल लेवल, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ग्रेडियंट एक क्रिटिकल लेवल से ज्यादा लेवल पे इंक्रीज कर जाते हैं। एज द सरफेस ग्रेडियंट इंक्रीजेज अबव द क्रिटिकल लेवल, यानी क्रिटिकल लेवल से ऊपर यहाँ पे सरफेस ग्रेडियंट इंक्रीज कर जाते हैं। वेरी फ्यू आयंस फ्रॉम द आयोनाइजेशन जोन, बहुत कम आयंस है जो आयोनाइजेशन जोन से इसेप होते हैं, निकलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट in the space charge field is that now the next point in space charge field is that the current induced under the DC field current induced under the DC field, current induced under the DC field is due to the flow of ions, is due to the flow of ions, is due to the flow of ions, is due to the flow of ions. The current density which unit is ampere per meter square, current density ampere per meter square, this is the unit of current density, can be obtained from J बराबर कप्पा, जिसको K को कप्पा बोलते हैं, K रो E, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हियर द K इज द आयन मोबिलिटी, वेयर कप्पा को K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, K इज कॉल्ड कप्पा, K इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, कप्पा कप्पा इक्वल्स टू आयंस मोबिलिटी, कप्पा क्या है यहाँ पे, आयंस की मोबिलिटी है, और इसकी यूनिट होती है, ये होती है मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, इन मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। एंड रो इज द चार्ज डेंसिटी, रो चार्ज डेंसिटी है, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, जो किसमें होती है, कूलम्स पर मीटर क्यूब में, कूलम्स पर मीटर क्यूब में। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ and the unit of electric field strength is the volt per meter, in volt per meter, this is the unit of electric field strength, volt per meter. The current induced under the DC field is due to the flow of ions, जो डीसी फील्ड के अंतर्गत जो करंट इंड्यूस होता है वो आयंस के फ्लो होने के दौरान होता है। द करंट डेंसिटी विच यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज द एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। सो द करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जे बराबर कप्पा रो ई,
वेयर कप्पा, जिसको हमने के द्वारा रिप्रेजेंट किया, कप्पा के इक्वल टू आयंस मोबिलिटी, जहां पे के, इसको के लिख लो आप, के लिख लो इसको, के रो ई, वेयर के इज कॉल्ड कप्पा और कप्पा इज कॉल्ड द आयंस मोबिलिटी एंड द यूनिट ऑफ आयंस मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। रो इज द चार्ज डेंसिटी कूलम्स पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट है। E is the electric field strength in volt per meter and J is the current density and the unit of current density is ampere per meter square. Now the next, this charge density, now the next point is that this charge density, this charge density at ground level can be calculated, at ground level can be calculated from rho equal to epsilon nebula or E, epsilon nebula E. Where is the epsilon equals to, ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, epsilon is the electric permittivity. This charge density at the ground level can be calculated from, ये चार्ज डेंसिटी है, ये जो चार्ज डेंसिटी है ग्राउंड लेवल पर, उसको निम्न फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, रो इक्वल्स टू एप्सिलॉन नेबुला ई, वेयर एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द टोटल करंट इंटरसेप्टेड बाय ए पर्सन, द टोटल करंट intercepted by a person, total current intercepted by a person at ground level is the current density, multiplied by current density multiplied by the equivalent area, which is related to the height, which is related to the height This is the next point. The total current intercepted by a person, एक पर्सन के द्वारा जो टोटल करंट इंटरसेप्ट होता है एट ग्राउंड लेवल पर इज द करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट एरिया, यानी करंट डेंसिटी को यदि इक्विवेलेंट एरिया के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टोटल करंट है जो एक पर्सन के द्वारा इंटरसेप्ट होता है ग्राउंड लेवल पर वो प्राप्त होता है, विच इज रिलेटेड टू द हाइट, जो हाइट से रिलेटेड है। Now the next point is that the total electric field at the ground level is the superposition of superposition of the space charge field
सुपरपोजिशन ऑफ द स्पेस चार्ज फील्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ग्राउंड लेवल पर, वो स्पेस चार्ज फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों का सुपरपोजिशन होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ग्राउंड लेवल इज द सुपरपोजिशन ऑफ द स्पेस चार्ज फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राउंड लेवल पर होगा वो सुपरपोजिशन होगा स्पेस चार्ज फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों का सुपरपोजिशन होता है। नाउ द Thank you dear students, thank you dear students, thank you.